ऑडियो को अनम्यूट करिए तब आप आ जाएगा, आवाज नहीं। अब यहाँ पे देखिए, जो ये दोनों इंटरफेस है, दोनों इंटरफेस में ज्यादा का डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पे भी वही काम होंगे, यहाँ पे भी यही काम होंगे। बस ये दोनों इंटरफेस में अंतर बस इतना है कि जब बेसिक कोड रन करवाना हो, बेसिक कमांड रन करवाना हो, तो दोनों में इजिली हो जाएगा। लेकिन जब सिस्टम से रिलेटेड चेंज करना हो, जैसे सिस्टम का डेटा ऑफ चेंज करना हो, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना हो, तब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मोड में आना पड़ेगा, या इसको एडमिनिस्ट्रेटर मोड भी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मोड में आना होगा। तो ये तो हम लोग देखे इसका इंटरफेस डॉस का, ठीक है। अब देखते हैं आखिर ये होता क्या है जब लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी डॉस जब लोड होता है तो ये मेन रूप से 4 तरह का फाइल अपलोड करता है। कितना फाइल अपलोड करता है? 4 टाइप ऑफ। पहला होता है io.s/s। पहला जो होता है वो होता है io.s/s, जिसको पूरा नाम है ibmbio.com। ठीक है, ये इंटरफेस होता है पीसी डॉस मतलब सबके लिए, ठीक है। इसमें बेसिकली जितने भी पेरिफेरल होते हैं, मतलब जितने कीबोर्ड हुए, माउस हुए, डिस्प्ले डिवाइस हुए, मतलब जितने भी आईओ डिवाइस होते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। दूसरा होता है ms-dos.s/s या ibm-dos.com। ये कर्नल होता है। ये क्या होता है? कर्नल होता है। और कर्नल का क्या काम है? हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरैक्टिविटी प्रोवाइड करवाना। कर्नल का क्या काम है? हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरैक्टिविटी प्रोवाइड करवाना, जिसमें ये दोनों फाइल जो होते हैं वो हिडन रहते हैं। क्या रहते हैं? io.sys जो होते हैं हिडन होते हैं, ठीक है। इनको आप नहीं देख सकते हैं, आपको इनको डिस्प्ले करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये क्या रहते हैं? ऑफ रहते हैं, मतलब हिडन मोड में रहते हैं। दूसरा है आपका थर्ड जो फाइल है वो है config.sys। दूसरा थर्ड जो फाइल है वो क्या है? config.sys, है ना। कौन सा फाइल है? config.sys। इसके नाम से ही पता चलता है ये कॉन्फ़िगरेशन को डिनोट करता है। कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब कि किस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं आप। जो डॉस का बूटिंग करवा रहे हैं वो फ्लॉपी डिस्क के थ्रू करवा रहे हैं या हार्ड डिस्क के थ्रू करवा रहे हैं, या जो ड्राइव वो है वो सीडी रोम के द्वारा है या किसके द्वारा है। तो बेसिकली कॉन्फ़िग जो सिस्टम होता है जो ms-dos.sys को लोड करता है। ms-dos यानी कर्नल को क्या करता है? लोड करने का काम कौन करता है? config.sys फाइल। नेक्स्ट जो चौथा फाइल है command.com। चौथा फाइल आपका है command.com, जो कि आपका डॉस का इंटरप्रेटर होता है और यही हमारे कमांड को एग्जीक्यूट करवाता है। चाहे वो एक्सटर्नल कमांड हो, चाहे वो इंटरनल कमांड हो। हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड को एग्जीक्यूट करने का जिम्मेवारी किसके पास होता है? command.com के बारे में। और इसीलिए हम लोग डॉस को ओपन करने का शॉर्टकट तरीका रन में जाकर के cmd टाइप करते हैं या कमांड टाइप करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे cmd टाइप करेंगे तब भी वो खुलेगा, है ना। और COAA में ND टाइप करेंगे तब भी वो खुलेगा। यही चीज रन से भी हम लोग खोलना है तो cmd करेंगे, इंटर करेंगे तब भी वही खुलेगा। और जब रन में जा करके COAA में ND कमांड तब भी वही खुलेगा। कमांड लिखेंगे तब भी वही खुलेगा। COAA में ND यहाँ से नहीं खोल रहा है, CMD से ही खोल रहा है। क्योंकि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम XP होता तो वो खुल जाता 10 पे, क्योंकि जैसे जैसे वर्जन ऊपर बढ़ता जाएगा आपका डॉस का बहुत सारा कमांड आपको यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। क्योंकि डॉस जो बनाया गया था वो 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था। अब जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और डॉस को फल और एडवांस नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये है डॉस का इंटरफेस। कब? प्रोग्रामिंग मोड में। तो हम लोगों ने देखा कि डॉस जब बूट होता है, ठीक है, तो
इसमें 4 जो इम्पोर्टेंट कमांड है वो एग्जीक्यूट होते हैं। ios डॉट सिस्टम वो इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है। ms डॉट सिस्टम वो डॉस का कर्नल होता है जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और थर्ड जो होता है वो config डॉट sys होता है ना। थर्ड जो होता है वो config डॉट सिस्टम होता है। ये बेसिकली कर्नल को लोड करने का काम करता है। और नेक्स्ट जो होता है कमांड डॉट कॉम, ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे कमांड को एग्जीक्यूट करवाता है, चाहे वो इंटरनल कमांड हो चाहे एक्सटर्नल कमांड हो। तो अगर मान लीजिए कि अगर कहीं कहीं आपको दिखेगा a:\root, इसका मतलब है कि अगर ये इंटरफेस दिख रहा है, इसका मतलब ये फ्लॉपी डिस्क के बूट हुआ है। किससे बूट हुआ है? फ्लॉपी डिस्क से। अगर आपको दिख रहा है c:\, इसका मतलब हार्ड डिस्क से बूट हुआ है। मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रखा हुआ है? हार्ड डिस्क पे रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद डॉस में डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट होता है। डॉस में क्या कॉन्सेप्ट होता है? डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी कहने का मतलब फाइल या फोल्डर। ठीक है। डॉस में डायरेक्टरी का कहने का मतलब फाइल या फोल्डर। लेकिन अगर हम नॉर्मल विंडो मोड की बात करें तो वहां पे होता है GUI मोड में फोल्डर और फाइल वहां पे अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टरी का मतलब फाइल और फोल्डर। डायरेक्टरी का जो मेन पार्ट होता है जिसको हम लोग रूट डायरेक्टरी कहते हैं, उसको हम लोग स्लैश से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्लैश से। स्लैश इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी क्या होता है? रूट डायरेक्टरी बेसिकली किसी भी चीज का एक ब्रांच होता है, जिसका ब्रांच का जो मेन डायरेक्टरी होता है उसको हम लोग रूट डायरेक्टरी कहते हैं। जैसे सी ड्राइव हमारा रूट डायरेक्टरी है। अगर हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका रूट डायरेक्टरी कौन कौन है, देखिए आपके सामने देखिए ट्री का फॉर्मेट दिख रहा है ना। ये अभी कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। तो देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है ना। तो कौन किसके अंदर है, कौन किसका पार्ट है, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। तो इसी को कहते हैं रूट। तो इसका रूट डायरेक्टरी कौन है? सी। अब ये पूरा रूट डायरेक्टरी को डिस्प्ले करेगा, उसके बाद ही बंद होगा ये। उसी तरीके हम ड्राइव का रूट डायरेक्टरी देखते हैं। अगर हम डी ड्राइव का रूट डायरेक्टरी देखते हैं तो ट्री और D:\, इंटर इनवैलिड ड्राइव। मेरे में डी ड्राइव है ही नहीं। हम भी भूल जाते हैं कि मेरे में कौन कौन ड्राइव है। दिस PC कौन ड्राइव है मेरे में? अच्छा F ड्राइव है। C और F है। ट्री F। देखिए ये जो दिखा रहा है ना। तो डी ड्राइव के अंदर इतने सारे चीजें हैं। अब हम क्या करते हैं, किसी एक फाइल को ओपन करते हैं। एक फाइल को ओपन करने का मतलब कोई एक फोल्डर लेते हैं, तब आपको समझाते हैं कि ये रूट होता क्या है। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है गुड्डू नाम का। ठीक है। या डेस्कटॉप पे इतने सारे चीजें हैं, तो हम कह सकते हैं डेस्कटॉप इसका रूट होगा और उस रूट पे इतने सारे चीजें होंगी। हम उसके लिए पहले cd डेस्कटॉप, उसके बाद ट्री, ये दिखा रहा है कौन किसके अंदर क्या क्या फाइल है। देखिए जेवियर के अंदर इस तरह से, वीडियो के अंदर, वेबसाइट के अंदर आस्की सॉल्यूशन, CSS के अंदर बूटस्ट्रैप। तो ये जो दिख रहा है ना,
तो ये सबका मान लीजिए ये वेबसाइट, अगर हम एक फोल्डर की बात करें तो वेबसाइट रूट है, अब बाकी सब इसका क्या है, सब डायरेक्टरी है। उसी तरीके से इन सबका मेन रूट कौन सा है, इन सबका मेन रूट है डेस्कटॉप। कौन है मेन रूट, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सब डायरेक्टरी है। ठीक है, क्लियर है। देखिए सी ड्राइव मेन रूट डायरेक्टरी, सी के अंदर इतना सारा चीज है, ये है सारा चीज रखा हुआ, क्योंकि डेस्कटॉप कहाँ रखा हुआ है, डेस्कटॉप सी ड्राइव के अंदर रखा हुआ है। और रूट डायरेक्टरी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्लैश से। देखिए यहाँ पे CLS, इसके रूट डायरेक्टरी में हमको जाना है तो CD स्लैश, स्लैश किसको डिनोट करता है, रूट को। देखिए ऑटोमेटिक सी ड्राइव पे चलाएगा। ठीक है, चाहे आप कितने फाइल के बीच रहें, कितने भी लोकेशन के बीच रहें, अगर आपको अपने रूट डायरेक्टरी पे आना है तो CD स्लैश, स्लैश फॉर डिनोट फॉर द रूट डायरेक्टरी। क्लियर है यहाँ तक। अब डॉस में दो तरीके का कमांड होता है, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। क्या होते हैं, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड में कौन कौन से कमांड्स आते हैं, MD, CD, और बोलिए कॉपी, रेन, DIR, ठीक है, ETC। एक्सटर्नल कमांड में क्या आता है, Xcopy, CHK, DSK,